जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 ब, ऑप्शन 2 मैं, ऑप्शन 3 यह, ऑप्शन 4 ढ। तो निम्न में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, कौन कौन से? ड और ढ। तो आपका उत्क्षिप्त व्यंजन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? ऑप्शन 1 अनुनासिक, ऑप्शन 2 अनुस्वार, ऑप्शन 3 हलंत, ऑप्शन 4 विसर्ग। तो स्वर रहित व्यंजन, जैसे यद्यपि कै को हम ऐसे लिखते हैं परंतु इसमें स्वर का मेल है, जब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे धन ए, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो नीचे हमने जो ये डंडा लगाया है इसको हम हलंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 च, ऑप्शन 2 पै, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 व। तो निम्न में संघर्षी व्यंजन है को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 पै, ऑप्शन 2 बै, ऑप्शन 3 य, ऑप्शन 4 मैं। हिंदी वर्णमाला में दो अर्ध स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? य और व। तो यहाँ पर हमारा यह उपस्थित है, अतः यह एक अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? ऑप्शन 1 बैल, ऑप्शन 2 बल, ऑप्शन 3 दिन, ऑप्शन 4 कम। तो निम्न में बैल में ए की मात्रा का प्रयोग है, बल में ए की मात्रा का प्रयोग है, दिन में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है, कम में ए मात्रा का प्रयोग है। तो आपने देखा कि ये आपके मूल स्वर हैं जो ह्रस्व कहलाते हैं और ये दीर्घ है, अतः आपका आंसर है बैल में दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानक रूप वाला वर्ण नहीं है? ऑप्शन 1 कै, ऑप्शन 2 लै, ऑप्शन 3 भक्त, ऑप्शन 4 पै। तो कै एक वर्ण है, लै वर्ण है, पै वर्ण है, परंतु भक्त मानक रूप वाला वर्ण न होकर एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 वर्ण क्रम, ऑप्शन 2 व्यंजन क्रम, ऑप्शन 3 संधि विच्छेद, ऑप्शन 4 वर्ण विच्छेद। तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है झ का उच्चारण तालु से है, ऑप्शन 2 ख का उच्चारण कंठ से है, ऑप्शन 3 ट का उच्चारण दंत से है, ऑप्शन 4 पै का उच्चारण ओष्ठ से है। तो झ किस वर्ग का है? झ च वर्ग का है। च वर्ग किस में आता है? ये तालु में आता है, अतः प्रथम सही है। ख किस वर्ग का है? ख कै वर्ग का है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः द्वितीय भी सही है। ट किस वर्ग का है? ट वर्ग का है और ट वर्ग किस में आता है? ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, अतः आपका ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं है। जबकि पै वर्ग पै में आता है, पै वर्ग में पै आता है जो ओष्ठीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? ऑप्शन 1 अनुस्वार और विसर्ग,
ऑप्शन 2 ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। ऑप्शन 3 अनुनासिक एवं निर्नुनासिक। ऑप्शन 4 प्लुत और विसर्ग। तो अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और विसर्ग। अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन 1 अनुनासिक की। ऑप्शन 2 बिना किसी की सहायता से। ऑप्शन 3 व्यंजनों की। ऑप्शन 4 अनुस्वार की। तो स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। अतः आपका आंसर ऑप्शन 2 बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 संयुक्त स्वर। ऑप्शन 2 मूल स्वर। ऑप्शन 3 गुरु स्वर। ऑप्शन 4 लघु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लुंठित ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन 1 रै। ऑप्शन 2 ज्ञा। ऑप्शन 3 धा। ऑप्शन 4 अण। तो आपको बताना है निम्न में से लुंठित ध्वनि कौन सी है। लुंठित का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम लुंठित ध्वनि कहते हैं। इसे हम दूसरा नाम प्रकंपित भी दे सकते हैं, और प्रकंपित व्यंजन रै होता है। तो निम्न में रै लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संवर्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन 1 ओ। ऑप्शन 2 ई। ऑप्शन 3 औ। ऑप्शन 4 ए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। संवर्त स्वरों में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अतः आपका आंसर है बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1 स्वर के। ऑप्शन 2 अनुस्वार के। ऑप्शन 3 उपसर्ग के। ऑप्शन 4 विसर्ग के। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 सभी विसर्ग सघोष हैं। ऑप्शन 2 समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। ऑप्शन 3 व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन 4 व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तो निम्न में सभी विसर्ग सघोष होते हैं, यह कथन असत्य है। बाकी समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, सत्य है। व्यंजन के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, यह भी सत्य है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन 1 डै। ऑप्शन 2 झ। ऑप्शन 3 ढ। ऑप्शन 4 क्षय। तो डै संयुक्त व्यंजन नहीं है, झ नहीं है, डै नहीं है। अक्षय एक संयुक्त व्यंजन है जो क धन स से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ऑप्शन 1 जय हलंत धन ञ। ऑप्शन 2 जय धन ञ। ऑप्शन 3 जय धन अञ। ऑप्शन 4 जय धन ध। तो जय वर्ण जय धन ञ के
संयोग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन 1 ज्ञा, ऑप्शन 2 त्रा, ऑप्शन 3 हा, ऑप्शन 4 का। तो अक्षय क धन शा से बनता है, अतः हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम क के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन 1 क हलंत धन छा, ऑप्शन 2 क हलंत धन क्षय, ऑप्शन 3 क हलंत धन क्षा, ऑप्शन 4 का हलंत धन चा। तो अक्षय वर्ण क हलंत धन शा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन 1 ता, ऑप्शन 2 गा, ऑप्शन 3 पा, ऑप्शन 4 चा। तय वर्ग दंत्य में आता है, ग वर्ग कंठ में आता है, क्योंकि ये क वर्ग से है, अतः ग आपका कंठ से है। प ओष्ठ में आता है, च वर्ग तालव्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग ज च छ ट में से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 2। तो ग चा चा छा ट में से कोई भी वर्ण तालव्य महाप्राण और घोष वर्ण नहीं है, अतः आपका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उच्चारण में वस्त्य की सहायता ली जाती है? ऑप्शन 1 शा, ऑप्शन 2 सा, ऑप्शन 3 छोटा सा, ऑप्शन 4 बा। तो निम्न में शा की ध्वनि के उच्चारण में वस्त्य की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 पा, ऑप्शन 2 डा, ऑप्शन 3 टा, ऑप्शन 4 चा। तो मूर्धन्य में पै नहीं आएगा, च नहीं आएगा। अब बच गए आपके डा और टा। तो अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, अघोष वर्ण पहला और दूसरा। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है इनमें पहला। तो ट वर्ग में ट ही पहला व्यंजन है, अतः यही मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्य वस्त्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 च, ऑप्शन 2 ठा, ऑप्शन 3 टा, ऑप्शन 4 ता। तो च वर्ग तालव्य में आएगा, ये नहीं है। ठ मूर्धन्य में आएगा, ये भी नहीं है। ट मूर्धन्य में आएगा, ये भी नहीं है। केवल तय वर्ण दंत्य में आता है, अतः तय ही दंत्य वस्त्य अल्पप्राण अघोष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 फा, ऑप्शन 2 बा, ऑप्शन 3 पा, ऑप्शन 4 वा। तो निम्न में ओष्ठ्य में कौन सा आता है? पै वर्ग। पै वर्ग कैसे? पा, फा, बा, भा, म। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। घोष व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कॉमन क्या है? सभी में कॉमन ब है, अतः आपका ओष्ठ्य अल्पप्राण और घोष व्यंजन ब होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।